Good morning, students. So today we will start our fifth chapter, the treasure hunt. Students, chapter 4 is little bit tough. So you maybe you will not understand that. So whenever you will come back to school, that time you will read that chapter. Okay. So today we will start our chapter number 5, the treasure hunt. Treasure means खजाना. ओके तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ हंटिंग ऑफ अ ट्रेजर. किसी ट्रेजर की खोज में, तलाश में एक टीम ऑफ मेंबर्स जो है वो निकलते हैं और लेट्स सी इफ दे फाइंड आउट द ट्रेजर और नॉट. ओके. Jim Hawkins is on a ship named the Hispaniola with a group of pirates. Pirates are the persons, those are sea robbers, means समुद्री लुटेरे जिन्हें कहते हैं. ओके. जिम हॉकिंस इज अ बॉय. ओके. और वो एक बोट पर और शिप पर था, उसका नेम हिस्पैनियोला था और उसके साथ कौन थे? पायरेट्स. कौन? पायरेट्स मीन्स समुद्री लुटेरे. कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर एंड हिज क्रू एंड हिज क्रू. और उस पायरेट्स का कैप्टन कौन था? कैप्टन जॉन सिल्वर और उसके क्रू मीन्स टीम मेंबर्स. जिम हैज़ अ ट्रेजर मैप. दे ऑल आर गोइंग टू ट्रेजर आइसलैंड टू लुक फॉर द ट्रेजर. जिम के पास में एक ट्रेजर मैप था, खजाने का एक नक्शा था और वो सब कहाँ जा रहे थे? खजाने की तलाश में. At first, Jim really enjoys himself even though he has to work hard on the ship. Actually, Jim, when he was on the ship, firstly he was very happy. But what happened one night, Jim hears that the captain tell a young sailor that he plans to find the treasure and keep the gold for himself. Okay, so what happened? Actually, the map, Jim was having the map, but उसका जो captain था, यू कैन सी हियर सिल्वर, उसने क्या किया? पहले तो जो जिम था वो काफ़ी एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाद में एक रात को उसने ये सुना कि जो सिल्वर है उसका क्या प्लान है कि वो सारा जो ट्रेजर है खुद रख लेगा और जिम को कुछ नहीं देगा. ओके. ऑन रीचिंग ट्रेजर आइसलैंड पर पहुंचने के बाद सिल्वर, हिज क्रू एंड जिम हैड टूवर्ड्स स्केलेटन आइसलैंड. स्केलेटन आइसलैंड वहाँ था और वहाँ खजाना वहाँ था. ठीक है. तो जो उनके पास मैप था उसके अकॉर्डिंग. सो लेट्स फाइंड आउट क्या उन्हें खजाना मिलता है या नहीं. ओके. सो while I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came over and sat down beside me. तो जिम क्या कह रहा है? जिम ये कह रहा है कि जब वो लोग ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे सर्व होने के लिए, तो जो उनका कैप्टन था शिप का, सिल्वर, वो जिम के पास आके बैठता है और क्या कहता है? नाउ जिम, वी शुड हंट फॉर दिस ट्रेजर. यू एंड आई मस्ट स्टिक टुगेदर. स्टिक टुगेदर मीन्स वर्क टुगेदर, एक साथ मिल के काम करना. एंड वी विल सेव ईच अदर इफ़ नीडेड. वो क्या कहता है कि हम लोग साथ काम करेंगे और अगर कोई भी मुसीबत आती है, इफ़ वी फॉल इन ट्रबल, वी विल हेल्प ईच अदर. ओके. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ऑन द ट्रेजर हंट, सिल्वर गैदर्ड हिज मैन टुगेदर. और जैसे ही वो लोग ट्रेजर की खोज में जाते हैं, खजाने की खोज में जाते हैं, सो बिफोर दैट व्हाट हैपन, ही कॉल्ड ऑल हिज मैन टुगेदर. वो अपने सारे जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको एक साथ बुलाता है. हे मैट्स. मैट्स मीन्स टीम मेंबर जो एक साथ काम करते हैं. हे मैट्स, पे अटेंशन, ही सेड. इट्स लकी यू हैव मी एज योर कैप्टन. सो व्हाट ही सेड टू हिज टीम मेंबर्स कि तुम बहुत खुश नसीब हो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ. वंस वी फाइंड द ट्रेजर वी विल हैव टू कम बैक टू द शिप क्विकली. सो व्हाट ही सेड दैट जैसे ही हमें खजाना मिलेगा हम लोग वापस फास्टली क्या करेंगे? शिप पर वापस आ जाएंगे. क्यों? ताकि हम सेफली हो जाएं. ओके. वंस वी हैव बोथ द शिप एंड द ट्रेजर एंड आर ऑन द सी अगेन, वी विल बी सेफ. तो वो क्या कहता है? एक बार हमें सारा पैसा मिल जाए, सारा खजाना मिल जाए और हम वापस सेफली शिप पर आ जाएं तो हमें कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. वी विल टेक जिम विद अस एंड गिव हिम हिज शेयर फॉर हिज काइंडनेस. एक्चुअली वो क्या कह रहा है? जिम को भी हम साथ में लेके जाएंगे और उसको उसका हिस्सा देंगे उसकी काइंडनेस के लिए. क्या काइंडनेस थी उसकी? एक्चुअली जिम वॉज हैविंग द मैप. जिम के पास में खजाने का मैप था और वो उसका था. और वो क्या कर रहा था?
सिल्वर और उसके जो टीम मेट्स थे उनको हेल्प कर रहा था खजाना ढूंढने में. ओके. The pirates were very cheerful about looking for the treasure, but I was worried. वो क्या हुआ, सारे जो भी पायरेट्स थे, सारे जितने भी सिल्वर के टीम मेंबर्स थे, सब बहुत खुश थे, लेकिन जिम नहीं था. क्यों? क्योंकि उसे पता था दैट सिल्वर वुड नॉट कीप हिज वर्ड एंड दिस थॉट ट्रबल मी, कि सिल्वर अपनी बातों पर नहीं रहता है, वो जो प्रोमिसेस करता है वो उनको फुलफिल नहीं करता है. वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट. ओके. और फिर वो इस तरह से जिम जो है सोचता रहता है कि ये मुझे अपना शेयर नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा इन फ्यूचर. ओके. और वो ऐसा सोचते हुए वहाँ पे ट्रेजर हंट के लिए निकल जाते हैं. ओके. वी वर अ स्ट्रेंज साइट, एवरीवन इन डर्टी क्लोथ्स. व्हाट हैपेंड, जैसे ही वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी होते हैं, सबका एक अलग ही अजीब सा ही दृश्य होता है. क्या? एवरीवन इन डर्टी क्लोथ्स, सबके कपड़े गंदे होते हैं. एंड एवरीबडी एक्सेप्ट मी कैरिंग वेपन्स. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, सबके पास में वेपन्स है, मीन्स हथियार हैं, एक्सेप्ट जिम. जिम के पास में नहीं है. ओके. सिल्वर्स पैरेट सैट ऑन हिज शोल्डर. दिस इज सिल्वर, द कैप्टन ऑफ द पायरेट्स. ओके. और उसका जो पैरेट है वो उसके शोल्डर पर बैठा था. सम मैन कैरिड टूल्स फॉर डिगिंग. एंड टूल्स मीन्स औजार. वाई they are carrying the tools for digging. Digging means खजाने की खुदाई के लिए. Okay. While others carried meat, bread and water. और बाकी दूसरों ने कुछ खाने के जो सामान थे वो ले रखे थे. Thus we marched one after another to the beach. और इस तरह से हम एक के पीछे एक उस बीच पे जाने के लिए रेडी हो गए. कौन से बीच पर? जहाँ पे वो स्केलेटन आइसलैंड था, जहाँ वो ट्रेजर था. ओके. A tall tree was a chief marker. Actually in the map there was a tall tree mentioned there. और तो वो उस ट्रेजर का चीफ मार्कर था. मीन्स चीफ मार्कर मीन्स मेन पॉइंट था जिससे हमें खजाने का डायरेक्शन पता चल सके. तो वो जो टॉल ट्री था वो चीफ मार्कर था वहाँ पर उस मैप में. राइट बिफोर अस वॉज अ बिट ऑफ फ्लैट ग्राउंड. और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके जस्ट राइट में एक बहुत बड़ा फ्लैट ग्राउंड होता है, 200 or 300 फीट हाई. कितना ऊपर होता है वो? 200-300 फीट हाई. द टॉप वॉज फुल ऑफ टॉल पाइन ट्रीज. और उस लैंड पर जो हाई लैंड था वहाँ पे बहुत सारे टॉल ट्रीज थे, पाइन टॉल ट्रीज. आफ्टर अ लॉन्ग मार्च वी बिगिन क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द ट्री. और बहुत ज़्यादा चलने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पे उस हाई लैंड पे चढ़ना शुरू किया. सडनली अचानक वन ऑफ The man cried out and the others ran to him. अचानक उन जो टीम मेंबर्स थे उनमें से एक बहुत ज़ोर से चिल्लाया और दूसरे जो थे उसकी तरफ दौड़कर गए. To find out that what happened. At the foot of a large tree lay a sailor's skeleton. वहाँ क्या था? उसके पैरों में एक बहुत लंबा सा ट्री था. वहाँ पे उसके ट्री के जो बॉटम था वहाँ पे एक सेलर का स्केलेटन था. स्केलेटन मीन्स कंकाल था. वी सॉ दैट द स्केलेटन ले स्ट्रेट. और जो स्केलेटन था वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, जस्ट लाइक अ पॉइंटर. पॉइंटर मीन्स किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए वो इस तरह से, वो जो स्केलेटन था वो इस तरह से लेटा हुआ था. इट्स आर्म्स रेज्ड अबव इट्स हेड. उसकी जो आर्म्स थी सर के ऊपर रेज्ड मतलब उठी हुई थी. लुक सेड सिल्वर. सिल्वर ने कहा द बोन्स पॉइंट टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ स्केलेटन आइसलैंड. मीन्स वो जो स्केलेटन था जो लेटा हुआ था वो किसकी तरफ इशारा कर रहा था? स्केलेटन आइसलैंड की तरफ. ओके. देन क्विकली क्लाइंब अप टूवर्ड्स द पाइन ट्री. जैसे ही वो लोग उस पाइन ट्री का जो लैंड था, हाई लैंड, वहाँ पर पहुँचे. सून दे रीच द टॉप. और फिर वो जल्दी ही वहाँ पे ऊपर पहुँच गए. एज सुन एज दे रीच द हाई ग्राउंड सिल्वर एंड हिज मैन सैट डाउन टू रेस्ट. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो दे बिकेम टायर्ड फॉर द लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग मार्च एंड आफ्टर क्लाइंबिंग ऑन अ हाई लैंड. सो जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वो सब बैठ जाते हैं रेस्ट करने के लिए. एज ही सैड सिल्वर लुक्ड एट हिज कंपस एंड सैड. तो जैसे वो वहाँ रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं, सिल्वर अपना कंपस निकालता है और वो क्या कहता है? There are 3 tall trees in a straight line from Skeleton Island. वो क्या कहता है कि यहाँ स्केलेटन आइसलैंड से स्ट्रेट लाइन में 3 लंबे ट्रीज हैं, 3 टॉल ट्रीज हैं. इट विल बी ईजी टू फाइंड द ट्रेजर नाउ.
क्योंकि अब वो जो 3 टॉल ट्रीज थे वो मार्क थे उस ट्रेजर का, उस खजाने का मार्क थे कि खजाने को वो इशारा कर रही थी खजाना यहीं आसपास है। तो वो क्या कह रहा है कि अब हमें खजाना ढूंढने में इजी रहेगा क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। आवर वे ले डाउन हिल, हमारा जो रास्ता है वो नीचे पहाड़ी के नीचे डाउन हिल की तरफ है। वी कुड सी द पाइन अहेड ऑफ अस, हम देख रहे थे जो लार्ज 3 पाइन ट्रीज थे वो हमारे आगे ही थे। द फर्स्ट 2 टॉल ट्रीज वर द रॉन्ग वंस अकॉर्डिंग टू द सिल्वर्स कंपस, सिल्वर का जो कंपस था उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग जो तो जो 3 जो टॉल ट्रीज थे उनमें से जो एक था वो करेक्ट डायरेक्शन बता रहा था, बाकी 2 जो थे वो रॉन्ग थे। बट द थर्ड ट्री रोज नियरली 200 फीट इनटू द स्काई, और जो सबसे लंबा जो ट्री था जिसकी हाइट 200 फीट थी, ओके, वो क्या था, रोज नियरली 200 फीट इनटू द स्काई, वो इतना लंबा था जैसे वो स्काई को टच कर रहा हो। द मैन न्यू दैट द गोल्ड ले बरिड अंडर इट्स शेडो, और उसकी जहाँ पर उस पेड़ की शेडो जहाँ जाकर गिर रही थी उसका एंड पॉइंट पे खजाना था। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दे स्टार्टेड मूविंग फास्टर, और अब उन्हें पता लग गया कि वो जो थर्ड टॉल ट्री है उसकी परछाई जहाँ पर एंड हो रही है ना, वहाँ पे हमें जाना है, वहाँ खजाना छुपा हुआ है। Silver hobbled up, his hands shaking. Hobbled up means walking slowly. Actually, Silver जो था वो एक पैर उसका जो था वो हैंडीकैप था, ओके, तो वो जल्दी से हॉबल करके चलने लगा। He hoped to dig up the treasure, find the Hispaniola. वो क्या करा, उसने डिग अप द ट्रेजर, ट्रेजर को खोदना शुरू किया। फाइंड द हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला क्या था, उसका शिप था। किल्स हिज क्रू एंड सेल अवे विद द रिचेस, तो वो उसका दिमाग में क्या चल रही थी कि वो फटाफट से खजाना ढूंढे, फिर खजाना निकाल के हिस्पैनियोला पे मतलब उसके शिप पर चला जाए और जितने भी उसके क्रू मेंबर्स थे उनको मार दे और सारा पैसा जो सारा जो भी ट्रेजर है वो खुद रख ले। Afraid of this, I could hardly keep up with the treasure hunters. अब क्या हुआ, अब जो था, अब ये सारी बातें जो थी जिम के माइंड में चल रही थी। जिम सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ, अगर सिल्वर ने सबको अपने क्रू मेंबर्स को या और जो हैं सबको मार दिया तो मैं क्या करूँगा। तो इस वजह से क्या हुआ, वो उसको वॉक करना भी, सबके साथ में चलना भी उसके लिए बहुत टेंशन में हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर हम ट्रेजर पे हमने ढूंढ लिया तो सिल्वर जो है हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। Soon those in front started running. तो क्या हुआ, जैसे वो लोग सामने आए उस ट्री के जस्ट जो शेडो के स्पॉट करने, शेडो जहाँ पर एंड हो रही थी, तो वहाँ जब वो लोग पहुँचे तो वो क्या हुआ, एक्साइटमेंट में सब रनिंग करने लग गए। सडनली दे स्टॉप, अचानक वो लोग रुक गए। उन्हें लगा कि हम खजाने तक पहुँच गए हैं, तो वो सब एक्साइटमेंट में दौड़ने लगे, लेकिन अचानक वो सब रुक गए। अ लो क्राई अरोज, एक धीमे से चिल्लाने की आवाज़ आई। सिल्वर एंड आई रश्ड फॉरवर्ड, तो सिल्वर और जिम जो थे वो दौड़कर आगे गए कि देखने के लिए कि क्या हुआ। बिफोर अस वॉज अ वेरी लार्ज पिट, पिट मीन्स अ वेरी बिग होल, डीप होल ऑन इन द ग्राउंड, एक बड़ा सा होल था उनके सामने। समवन हैड डग इट अप अ लॉन्ग टाइम अगो, एट द साइड्स हैड फॉलन इन एंड ग्रास कवर्ड द बॉटम, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने बहुत टाइम पहले ही खुदाई कर ली थी वहाँ पे, मतलब किसी ने वहाँ खजाने के लिए पहले से ही वहाँ पे कोई आया था और वो खजाना शायद लेके चला गया मे बी। और क्योंकि और बहुत टाइम पहले क्यों उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये बड़ा सा पिट है उसके चारों तरफ और उसके बॉटम में क्या है, घास उगी हुई है, मतलब ये बहुत टाइम पहले ही क्या हुआ, किसी ने उसको खजाने की खुदाई कर ली थी। द हिडन ट्रेजर हैज़ बीन रिमूव, जो छुपा हुआ खजाना था वो वहाँ से निकल चुका था, मतलब वहाँ खजाना नहीं था। ऑल 700,000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड वर गॉन, 700,000 पाउंड का जो खजाना था वो जा चुका था। ओके,
तो अब मतलब क्या हुआ, उनकी जो इतनी भी सारा हार्ड वर्क था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो जहाँ पे ख़जाना लेने के लिए पहुँचे उससे उनसे पहले ही किसी ने ऑलरेडी वहाँ पे ख़जाना निकाल चुका था। ओके, तो इनके हाथ में इनको कुछ नहीं मिला। दे डिड नॉट फाइंड द ट्रेजर। डू द पायरेट्स एवर फाइंड द ट्रेजर? डज जिम गेट हिज शेयर ऑफ द गोल्ड? ओके, सो अगर आपको ये पूरी स्टोरी जाननी है तो आपको ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन पढ़नी होगी। सो इन दिस स्टोरी व्हाट हैपन, Jim and his team members and Silver and his team member did not find the treasure because it has already gone. वो जा चुका था, कोई किसी और ने उनको निकाल लिया था उस ट्रेजर को। ओके, सो दिस इज़ योर स्टोरी स्टूडेंट्स, रीड इट अगेन। ओके, थैंक यू।